हम्म। तो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ क्या किया था, मैं आपको एक बार दिखा दूं, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। ये लीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ स्टार्ट किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने आपके साथ स्टार्ट किया था सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ साइंस मैंने आपको समझा दिया था। सो लेट्स, ये देखिए, मैनेजमेंट एज अ साइंस हमने कर लिया था। देन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि मैनेजमेंट में क्या वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि इसे एज अ साइंस बता पाए। तो हमने कहा था नहीं, पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, कुछ फीचर्स प्रेजेंट नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक विच वाज सपोज टू स्टार्ट टुडे, जो हमें स्टार्ट करना था, वो हमारा टॉपिक है आज के लिए जी, मैनेजमेंट एज आर्ट्स, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ आर्ट, ठीक है। अब मैनेजमेंट एज जी। अ आर्ट अगर देखें तो सबसे पहले आर्ट का मीनिंग समझना होगा कि आर्ट क्या होता है, ठीक है। सो आर्ट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी of knowledge which requires skills, creativity and practice to get perfection। जैसे म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब आर्ट है। तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक बॉडी है। म्यूजिक कैसे सीखा जाता है उसके लिए अपने सिलेबस हैं, कोर्सेज हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने वो कभी कोर्सेज देखे नहीं है ज़्यादा, बट स्टिल इतना तो हमें पता है कि वहाँ पर भी कोर्सेज हैं, किस तरीके से होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। स्किल चाहिए उनके लिए, ठीक है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए क्रिएटिविटी आनी होनी चाहिए आप में, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब चीजें होने के बाद भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी स्किल्स की, अपनी आर्ट की, तो आप में परफेक्शन नहीं आ पाएगा। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है टू गेट परफेक्शन। तो ये फीचर्स हैं किसकी जी? ये फीचर्स हैं आर्ट की। अब देखें क्या ये फीचर्स हमारे मैनेजमेंट में हैं या नहीं है, ठीक है। आइए, तो मैनेजमेंट के अंदर इन फीचर्स को देखें हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास फीचर है आर्ट का, जो कि है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। क्या कोई थियोरेटिकल मटेरियल्स, थियोरेटिकल नॉलेज के लिए कुछ मटेरियल अवेलेबल है, कोई बॉडी अवेलेबल है या नहीं है? देखिए, आर्ट में तो अवेलेबल होती है, क्योंकि आपको पता हो म्यूजिक में कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। म्यूजिक में आपके सब्जेक्ट भी, अभी क्लास 11 12 में भी म्यूजिक है, ठीक है। आगे भी हायर स्टडीज में भी म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट होता है, दैट इज अ आर्ट, ठीक है। नाउ सो अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यू हैव अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल, ठीक है, जिससे आप थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इन्होंने लिखा है कि काफी बुक्स हैं, देर आर वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट रागास अवेलेबल इन म्यूजिक। जो राग हैं उन पर अवेलेबल हैं, काफी बुक्स हैं अलग अलग ऑथर्स की, तो उन्हें रेफर किया जा सकता है, ठीक है। नाउ अगर बात करें यही फीचर जो आर्ट का फीचर है कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये है या नहीं, तो देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट, in management also there is a availability of systematic and organized study material, ठीक है। मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आपके कोर्सेज होते हैं, जैसे बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया, ठीक है, एमबीए बताया, ये सब कोर्सेज हैं, ठीक है। अब ये जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसमें क्या है जी, आपको सिस्टमेटिक नॉलेज मिलती है, आप सिस्टमेटिक स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें, कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यही है कि ये जो फीचर है आर्ट का, ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। दैट इन मैनेजमेंट आल्सो वी हैव अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। चलिए आए नेक्स्ट फीचर पर। तो नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है? नेक्स्ट फीचर पर आइए। नेक्स्ट फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है यहाँ पर, ठीक है। यानी जो आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं इन आर्ट, उसका एप्लीकेशन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हर व्यक्ति जरूरी नहीं है उसे सेम तरीके से अप्लाई कर सके। इसीलिए ऐसा होता है, देखिए कि कुछ म्यूजिशियन ऐसे होते हैं जो काफी फेमस हैं, ठीक है, कुछ लोग ठीक है काम चला रहे हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, उनकी पर्सनल लेवल पर किस तरीके से वो अप्लाई कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो देखें, in the field of art theoretical knowledge alone is not enough, ठीक है।
थ्योरेटिकल नॉलेज होना ठीक है, बट अकेले थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलता। एन आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स, उसके खुद के पर्सनल स्किल्स होने चाहिए, उसकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए टू अप्लाई दैट नॉलेज। ठीक है, उस नॉलेज का एप्लीकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबको नहीं आता। ठीक है, लाइक ऑल म्यूजिशियन, जो जितने भी म्यूजिशियंस हैं, लर्न रागास, बट दे अप्लाई दीज रागास अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी विच मेक्स देम डिफरेंट। तो ये बात हम कर चुके हैं कि वो अपने तरीके से करते हैं, उनकी पर्सनल स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो डिफरेंस आता है। ठीक है, नाउ देखें क्या ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन वाली जो फीचर है आर्ट की, क्या ये मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं। सुनिए, इन मैनेजमेंट ऑल मैनेजर्स लर्न सम मैनेजमेंट थ्योरीज। ठीक है, सभी जितने भी मैनेजर आते हैं इन जनरल अगर पढ़कर आ रहे हैं तो ठीक है, वो मैनेजमेंट थ्योरीज को पढ़कर आते हैं, एंड प्रिंसिपल्स को भी वो गो थ्रू करते हैं। नाउ बट देयर एफिशिएंसी, अब उनकी एफिशिएंसी किस चीज पर डिपेंड करती है, देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल दे यूज दीज प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। वो डिफरेंट सिचुएशंस में जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती हैं, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, क्या वहां पर वो अच्छे तरीके से अपनी उस नॉलेज को, उन जो उन्होंने प्रिंसिपल्स को स्टडी किया है, मैनेजमेंट की थ्योरीज स्टडी की हैं, अगर उन्हें वहां पर अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं तो आप कह सकते हैं दे आर सक्सेसफुल, दे आर एफिशिएंटली डूइंग इट। एल्स हम कहेंगे ठीक है, बस काम चल रहा है, ज्यादा अच्छा तो कुछ नहीं है। नाउ सो दे यूज देयर नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन बाय अप्लाइंग। अब वो कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग द पर्सनल स्किल्स, क्योंकि किस सिचुएशन में क्या काम करना है वो उन पर डिपेंड करता है। पढ़कर तो सभी आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बात बताऊं, हमारे अकाउंट्स में पढ़ तो सभी रहे हैं, पर कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो बताया जाता है, जो सिस्टम बताया गया है, सेम आपके और सब्जेक्ट में भी ले लीजिए, बिजनेस स्टडीज में भी ले लीजिए, तो जो बताया जा रहा है बच्चा वो नहीं करता। ठीक है, बच्चा कहीं और ही चला जाता है, और डायरेक्शन में, तो वो उसके पर्सनल स्किल्स, पर्सनल क्रिएटिविटी जो है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो बात करें तो दोनों में ये फीचर अवेलेबल है। ठीक है ना, पर्सनल एप्लीकेशन करना होता है, ऐसा नहीं होता आर्ट में म्यूजिशियन बोल दे ठीक है मेरी जगह कोई और इंडिविजुअल गाना गाएगा आज, ठीक है, उसकी जो पर्सनल स्किल्स हैं वही उसे फेमस बनाती हैं, वही उसे आगे लेकर जाती हैं। ठीक है, तो पर्सनल स्किल्स का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। सेम वे मैनेजमेंट में देखो, मैनेजर का जो काम है करने को तो कोई भी कर लेगा, बट उसके पास जो स्किल्स है, पर्सनल स्किल्स हैं, ठीक है ना, वो सबके पास नहीं है, तो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा दूसरा इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये फीचर भी हमारी अवेलेबल है मैनेजमेंट में। ठीक है, इस पॉइंट का कंक्लूजन है ये। अब इसके बाद आगे चलना है हमें, एक बार मुझे यहां तक बता दीजिए, क्या ये बातें आपको समझ में आई हैं? ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, बट स्टिल कोई डाउट हो यहां तक तो? नो सर। नहीं है डाउट कोई भी? ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर पर। नेक्स्ट फीचर हमारा जो है, देखिए क्या है नेक्स्ट फीचर हमारे पास है जी। मैं एक मिनट स्क्रीन आगे करूं आप लोगों के लिए, ये लीजिए। नेक्स्ट फीचर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो, आपको पता है आर्ट जो है, अगर हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी आप लोगों के सामने कि आर्ट जो है अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको परफेक्शन नहीं आएगा आप में। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस द आर्ट। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है आर्ट को। सेम वे मैनेजमेंट में भी यही चीज अप्लाई होगी, आप में क्रिएटिविटी नहीं आएगी तो इंपॉर्टेंट बात है। सो लेट्स स्टडी की आर्ट में क्या होता है, किस तरीके से प्रैक्टिस की बात की गई है। इन आर्ट एन आर्टिस्ट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस, एक आर्टिस्ट को रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है तो बिकम मोर फाइन। ठीक है, जितना वो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना उनका जो एफिशिएंसी लेवल है या परफेक्शन लेवल है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, उतना ही फाइन हो जाएगा, उतना ही परफेक्ट हो जाएगा। विदाउट प्रैक्टिस दे विल नॉट, दे विल, विदाउट प्रैक्टिस दे विल, यहाँ कुछ मिसिंग है, विदाउट प्रैक्टिस दे विल नॉट रीच, यहाँ विल नॉट रीच देयर परफेक्शन। ये दो वर्ड मिसिंग थे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अगर कोई नोट बना रहा है इनसे तो। ठीक है, तो क्रिएटिविटी की बात भी वही है भाई। क्रिएटिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको नए नए आइडियाज आएंगे, आपको लगेगा नहीं
ये मेथड अच्छा नहीं है, इस तरीके से ट्राई करना चाहिए। तो ये सब भी क्रिएटिविटी भी कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अगर यही चीज हम अप्लाई करें मैनेजमेंट में, देखिए क्या मैनेजमेंट में ये फीचर अवेलेबल है। लेट्स गो थ्रू इट। देखिए, इन मैनेजमेंट ऑल्सो मैनेजर improves their skills and efficiency with experience। कहता है मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। जो मैनेजर है, जो इंडिविजुअल मैनेज कर रहा है चीजों को, या जो पूरी मैनेजमेंट टीम है, वो जो अपनी स्किल्स हैं उन्हें इंप्रूव करते हैं। उनमें एफिशिएंसी कब आती है, ग्रेजुअली आती है विद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब जब वो प्रैक्टिस में आते हैं, जब वो चीजों को देखते हैं, करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी चीजें, उनकी परफेक्शन, उनकी स्किल्स जो हैं वो इंप्रूव होती हैं। ठीक है, तो ये फीचर भी आप कह सकते हैं अवेलेबल है हमारे यहाँ मैनेजमेंट में। अच्छा, अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें। फाइनल कंक्लूजन कब, जब आप कंपेयर कर रहे हैं सारी फीचर्स के साथ, मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो फाइनल कंक्लूजन की बात देखें हम लोग। फाइनल कंक्लूजन क्या है, ऑन कंपेयरिंग मैनेजमेंट विद आर्ट वी फाउंड ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। देखिए, साइंस में ऐसा नहीं था, आर्ट की सारी फीचर्स मैच करती हैं मैनेजमेंट से। ठीक है, सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या है मैनेजमेंट, इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ठीक है, तो एक कला है, एक आर्ट है, जिसके हेल्प से आप दूसरों से जो काम करवाना चाहते हो वो करवा पाते हो। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया एज एन आर्ट। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने आपके साथ पीछे डिस्कस कर लिया कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है या नहीं, जहां हमने कहा नहीं सारी फीचर्स तो अवेलेबल नहीं है, मेजोरिटी अवेलेबल है बट 100% तो नहीं है। बट आर्ट की सारी फीचर्स अवेलेबल हैं, इसलिए आप क्लियरली कह सकते हैं कि जो आपका मैनेजमेंट है दैट इज आर्ट। ठीक है, साइंस की बात करें तो मेजोरिटी फीचर्स अवेलेबल हैं। इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने क्या है जी, ध्यान से देखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैनेजमेंट एज बोथ आर्ट एंड साइंस। अगर कोई इंडिविजुअल ये कहे कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, तो क्या ये बात सही है या गलत है, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं हम आपके साथ। देखिए, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। कैसे है जी साइंस और आर्ट, कुछ इंडिविजुअल कहते हैं नहीं दोनों है। उनका ओपिनियन क्या है कि ये साइंस भी है और आर्ट भी है। अगर साइंस की तरीके से बात करें तो ये साइंस इसलिए है बिकॉज इन लाइक साइंस इट हैज सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, जहां से आप मैनेजमेंट के लिए नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, कि जैसे साइंस में होता है ऐसे ही यहाँ पर भी है, बॉडी अवेलेबल है। ठीक है, नाउ आर्ट क्यों कहा गया है, आर्ट वैसे भी है बट इन्होंने क्यों कहा है आर्ट, बिकॉज लाइक आर्ट इट रिक्वायर्स, इट मीन्स द मैनेजमेंट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स। जैसे आर्ट में पर्सनल स्किल्स चाहिए, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तीनों चीजों की आर्ट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर भी ये चीजें अवेलेबल हैं, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कि जो मैनेजमेंट हमने कहा आर्ट और साइंस है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं आर्ट्स अलग है साइंस अलग है, दोनों अपोजिट नहीं है, दे आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। ये चीज भी हमने यहाँ लिखी है, देखिए, साइंस एंड आर्ट आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, दे एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं इन वेरी एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जब अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, हम आगे आएंगे जहाँ पे मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो कहता है हर फंक्शन के अंदर, इन एवरी फंक्शन मैनेजमेंट यूजेस आर्ट एज वेल एज साइंस। तो दोनों पैरेलली साथ में काम किया जाता है, दोनों का यूज होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है जी, वो सुनिए, है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, क्वेश्चन अराइजेस, सो लेट्स गो थ्रू इट और समझते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। आई होप आप लोगों को पता होगा प्रोफेशन क्या होता है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था प्रोफेशन।
ठीक है, आप लोगों में से किसी बच्चे को याद है क्या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन? ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर होता था। किसी बच्चे को याद है? दीपांशु बेटा, याद है या नहीं है? बताइए जी। सर इसमें स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल, स्पेशल नॉलेज चाहिए, डिग्री चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज जो होनी चाहिए, ठीक है, और भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, काफी चीजें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिन पर हम बात करेंगे। बट आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जैसे डॉक्टर, डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल, ठीक है ना, ये सब लोग प्रोफेशनल्स हैं। चलिए, तो आते हैं, इसको समझें। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के सामने, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए जी, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की अगर बात करें, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन की बात करें, तो सबसे पहले हम मीनिंग समझें कि प्रोफेशन का मीनिंग क्या है। तो आइए देखें, प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन। ये ऑक्यूपेशन यानी आप किस चीज में ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, बैक्ड बाय, ठीक है, सपोर्टेड बाय और बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज। आपको स्पेशल नॉलेज होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, एंड ट्रेनिंग भी मिलती है आपको, एंड ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि आप काम उसको उस काम को अच्छे से कर सके। क्योंकि देखो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात की जा रही है, तो उसमें आपको ट्रेनिंग दी जानी जरूरी है ताकि आप एक्सपर्ट सर्विसेज दे सकें, एक्सपर्ट नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है, एंड इन विच देयर इज अ एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, और यहाँ पर एंट्री क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, ये फीचर कह सकते हैं आप, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोफेशन की फीचर्स हैं, तो हमें देखना होगा क्या ये फीचर्स जो हैं मैनेजमेंट में भी अवेलेबल हैं, एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है जी? मैनेजमेंट प्रोफेशन है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। सो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है जी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो मैनेजमेंट है वो क्या है जी? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है या नहीं है? देखिए, सॉरी, मैनेजमेंट कह रहा हूं, सॉरी, प्रोफेशन की बात कर रहा हूं पहले मैं, ठीक है, कि एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो प्रोफेशन के अंदर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। कोई भी प्रोफेशन देखिए, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है जो उसे गवर्न करती है, जो उसके लिए प्रॉपर थियोरेटिकल नॉलेज देती है, ट्रेनिंग्स देती हैं, ये सारी चीजें होती हैं वहां पर, ठीक है। चलिए, तो देखें, क्या ये फीचर जो अवेलेबल है प्रोफेशन में, क्या ये फीचर अवेलेबल है मैनेजमेंट में या नहीं? देखो, मैनेजमेंट में भी आपको पता हो तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, ठीक है, जैसे कि प्रोफेशन में होती है, ठीक है। आपको पता है ना, आपके कोर्सेज होते हैं, ये हम बार बार बात कर चुके हैं, पीछे भी आया है बार बार ये बॉडी ऑफ नॉलेज वाला, तो मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है। आइए जी, इसके बाद चले हम लोग कंक्लूजन पर। तो कंक्लूजन यही है कि ये फीचर अवेलेबल है, जो प्रोफेशन का ये फीचर है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये प्रोफेशन में तो होता ही है, मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। देन नेक्स्ट फीचर इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री समझते हैं आप लोग कि यहां पर रिस्ट्रिक्टेड कई लोग समझते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मतलब बैन है, बैन लग जाता है ना, बैन लगा हुआ है किस चीज पर, स्पेलिंग यही होती है ना बैन की, एक बार देख लेना। बैन मतलब अगर इसे हिंदी में बोले तो शायद ये हिंदी में होता है प्रतिबंध, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है, प्रतिबंध लगा हुआ है, तो रोक लगी हुई है। आप हिंदी में दूसरा शब्द भी है इजी, रोक लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इस वर्ड का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ बाधाएं हैं बीच में, ठीक है। तो वो अगर आप क्लियर करते हैं तभी आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो कुछ प्रोफेशंस हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, आप बात करें डॉक्टर की या लॉयर की, तो यहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। डॉक्टर या लॉयर कौन बनेगा? जिसके पास डिग्री है, लॉयर में लॉ की डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टर के लिए
MBBS या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिस के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रोफेशंस के अंदर क्या होता है जी, आपकी जो एंट्री है, आप उस प्रोफेशन में अगर एंटर करना चाहते हैं तो आपको या तो कोई एग्जाम देना होगा या आपको वो डिग्री लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हैं, इसलिए आपने क्या कहा, यहाँ पर जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट काम करें तो यही चीज देखें, जो ये प्रोफेशन में फीचर अवेलेबल है, क्या मैनेजमेंट में ये फीचर अवेलेबल है या नहीं है। तो सुनिए मेरी बात, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट किया जाता है जब मैनेजर्स का, क्योंकि मैनेजमेंट कौन करते हैं, मैनेजर्स करते हैं। तो जब मैनेजमेंट या मैनेजर्स का अपॉइंटमेंट होता है तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा जाता कि आपको एग्जाम दे के आना होगा इस तरह का, ठीक है। और ये मैं बात कह रहा हूं, मैं ये पास्ट की बात कर रहा हूं। वैसे आज के समय देखें तो आज के समय इन रियलिटी कंपनीज जो है, अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो देखते हैं कि अगर आप किसी को मैनेजमेंट के लिए चूज कर रहे हैं तो उसके पास मैनेजमेंट डिग्रीज होनी चाहिए। बट इतना नहीं है, आपका 100% ही ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता 100%। हाँ, काफी जगह पर ऐसा होता है, डिग्री देखी जाती है उनकी, उनके पास MBA वगैरह की डिग्री होनी चाहिए, बट 100% नहीं है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि हर जगह अवेलेबल है। तो मैं क्या कहूंगा कि एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैनेजर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। उनकी अगर एंट्री होनी है एज अ मैनेजमेंट इन द मैनेजमेंट टीम तो ऐसी कोई डिग्रीज वगैरह हम नहीं मांगते हैं। बट ये मैंने जो लिखा है, नाउ डेज many companies prefer to appoint manager only with MBA डिग्री। मैंने कहा ये सबके लिए नहीं है, आज कुछ लोग करने लगे हैं। मैंने मैनी लिखा है, मैनी कंपनियों, मैनी कंपनीज, ये मैनी कंपनीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं लार्ज कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लार्ज जो बड़े स्केल पर ऑपरेट करती हैं। छोटे स्केल पे कंपनी काम कर रही है, कोई बिजनेस काम कर रहा है, तो उसे मैनेज करने के लिए हम कहें कि MBA होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ अभी क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया जा रहा है। बट देर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट एज सच एट प्रेजेंट, ठीक है। एज आज के समय ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि एक मैनेजर जिसे आप अपॉइंट कर रहे हैं उसके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है इसीलिए लोग भी विदाउट डिग्री अपॉइंट कर लेते हैं किसी को मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे अब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होना है तो लॉ में लिखा है, ठीक है, लॉ बना हुआ है कि भैया अगर किसी को मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं आप तो क्या होगा, उसके पास सॉरी एज ए डॉक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, उसने MBBS किया होना चाहिए। कोई लॉ प्रैक्टिस करना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है, तो उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, LLB होनी चाहिए, LLM की डिग्री होनी चाहिए ना। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में वी एक्सपेक्ट कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैनेजमेंट अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट में, मैनेजमेंट एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज जिस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, तो फ्यूचर ईयर्स में ये अपने आप में ऐसा एक बन सकता है जहां पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाए एंट्री में कि आपको डिग्री लेनी होगी तभी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं या मैनेजमेंट का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल नहीं है बट, ठीक है। तो ये वाली अगर इसकी कंक्लूजन की बात करें तो फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है। नियर फ्यूचर में हो सकता है जब लीगल इसको सैंक्शन मिल जाए तो इनके लिए डिग्रीज अलग से हों ना। दूसरा है, सॉरी थर्ड है हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। आपको पता हो कुछ एसोसिएशंस हैं, उनके नाम सुने हो आप लोगों ने कभी, बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है, एसोसिएशंस हैं, ये एसोसिएशन है। पहले ऊपर बार काउंसिल जो है ये वो एसोसिएशन है जो लॉयर्स को गाइड करती है, उनके काम को देखती है, ठीक है, उनको मॉनिटर करती है, ठीक है, उनके राइट्स का, उनके ड्यूटीज को सब कुछ मैनेज करती है ये। ऐसे ही अगर डॉक्टर के लिए बात करें तो मेडिकल काउंसिल है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो देखना होगा क्या इस तरह की कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन MBA कह रहा हूँ मैनेजमेंट में होता है या नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन एसोसिएशंस के बारे में बताऊं प्रोफेशन में डिस्कस करते हुए इस चीज को, सॉरी हम थोड़ा ज्यादा आगे चले गए।
हाँ जी, तो अब देखिए इसको। हाँ जी, फॉर एवरी प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशंस, कुछ स्पेशल एसोसिएशंस बनाई गई हैं हर प्रोफेशन में। सब प्रोफेशंस की अलग अलग एसोसिएशंस हैं। ऐसा नहीं है जो लॉयर्स की एसोसिएशन है वही डॉक्टर्स के लिए भी काम कर रही होगी, नहीं, सेपरेट एसोसिएशंस हैं। और ठीक है, वहां पर इंडिविजुअल को, जो प्रोफेशनल है, उसे कंपल्सरीली मैंडेटरीली रजिस्टर कराना होगा अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है। ठीक है, अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो कंपल्सरीली उसे रजिस्टर कराना होगा। विदाउट रजिस्टरिंग इन दोज एसोसिएशंस, इन दीज एसोसिएशंस, इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल काम ही नहीं कर सकता, प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी है। इनका इन एसोसिएशंस में आपको एज मेंबर बनना पड़ेगा, आपको मेंबर बनना पड़ता है, और मेंबर को इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और मेंबर कोई बनेगा, कौन बनेगा? जो पहले एग्जाम वगैरह क्लियर करके आया। ऐसा नहीं है कोई भी आए इन एसोसिएशन के पास और मेंबर बन जाए, ऐसा नहीं होगा। आइए आगे चलें, अब देखें इसी चीज को, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन वाली जो बात है, ये ये अवेलेबल है या नहीं मैनेजमेंट में। सो इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज नो सच एसोसिएशन। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो इस तरह की कोई एसोसिएशन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऐसी एसोसिएशन अवेलेबल नहीं है, इससे मेरा मतलब क्या है? ऐसी एसोसिएशन जिसका लीगल इम्पैक्ट आए, ठीक है, जो लॉ रिकॉग्नाइज करता हो, उस टाइप की एसोसिएशन नहीं है। हाँ, कुछ एसोसिएशंस बनी भी हैं, ठीक है, जैसे है AIMA है। AIMA की फुल फॉर्म है जी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। एसोसिएशन है, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना, प्रोफेशनल को कह रहा हूँ, मैनेजर को का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ने ऐसी कोई गाइडलाइन इश्यू नहीं की हुई। हाँ, बात करें डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, इन लोगों की एसोसिएशंस हैं, और वहां पे लॉ कहता है कि भैया आपको यहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो मैनेजमेंट में ऐसा एसोसिएशंस नहीं अवेलेबल। ठीक है, हाँ, फ्यूचर में, जैसे हमने कहा, फ्यूचर में हमें लगता है कि इस टाइप के जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, तो इनकी भी अपनी बॉडीज बन सकती हैं जो कि लॉ जिन्हें बैकअप दे या जिन्हें लॉ सपोर्ट करे। तो जब लॉ इन्हें गाइड कर देगा उसके बाद इनकी एसोसिएशंस बन सकती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वहां पे सभी मैनेजर्स को रजिस्टर कराना पड़ेगा कंपल्सरीली। बट आज के समय ऐसी कोई फीचर नहीं अवेलेबल है मैनेजमेंट में कि आपको किसी एसोसिएशन में रजिस्टर कराना हो। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या होता है जी? एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए क्या है ये मैं आपको बताऊं। ये जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, अगर मैं इसमें आप बात करें कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आपको जो काम करना है उसके लिए कोड क्या होगा। कोड का मीनिंग यहाँ क्या है अगर देखें तो कोड का मीनिंग है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल हैं? आइए जी, तो देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या नहीं हैं, यानी आप क्या काम कर सकते हैं, कैसे काम करना चाहिए, तो सारे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं प्रोफेशन के अंदर। तो आइए डिस्कस करें। इन एवरी प्रोफेशन देयर इज अ एथिकल कोड फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उनके खुद ने उन्होंने ड्राफ्ट किए हुए, बनाए हुए, अप्रूव्ड कोड ऑफ कंडक्ट हैं। फिक्स यानी मतलब ऐसा नहीं हो चेंज होते रहते हैं, कुछ तो फिक्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन सरकमस्टांसेस, सिचुएशन अगर कुछ ऐसी आ जाए तो चेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत उनमें अल्टरेशन हो सकता है, बट ऑल टुगेदर हटते हटते नहीं है, वो जनरली फिक्स रहते हैं। ठीक है, सो एवरी प्रोफेशनल हैज टू अबाइड बाय, आप abide means we have to follow, a professional has to follow those rules and regulations। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक MBBS डॉक्टर या डॉक्टर कह दे, क्योंकि MBBS भी डॉक्टर ही है, उसके बाद मास्टर डिग्री कर लेता है, वो MS कर लेता है तो भी डॉक्टर है, बट वो क्या है, एक प्रोफेशनल है। अब वो प्रोफेशनल ये नहीं कह सकता नहीं मैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं उन्हें फॉलो नहीं करूंगा, उन्हें नहीं मानूंगा। अगर नहीं मानेंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकता है, जो भी
उनके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हो कि भैया अगर आपने ये चीज नहीं किया या कोई चीज मना की गई है वो आपने किया तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, क्या चीज आपको बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर आप वायलेट करते हैं इन कोड्स को, इन रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो आपके अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है बाय दैट प्रोफेशनल बॉडी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात थी, आपको समझ में आया होगा आई होप। अच्छा एक बार मुझे बताइए यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं या नहीं आई? कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो बताइए। हाँ जी, यहां तक की चीजें बताइए एक बार मुझे, कुछ पूछना हो यहां तक आपको, किसी को कोई क्वेरी हो। नो सर। पक्का क्लियर है? ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है चीजें, बट जस्ट थोड़ा आप ध्यान से सुने, उन्हें रीड कर लें अच्छे से तो क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलें अब नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट नहीं, अभी तो एक पॉइंट ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमने यहाँ बात की थी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रोफेशन में तो होता है जी, तो क्या ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में है? क्योंकि देखो मैनेजमेंट में ऐसी कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, कोई प्रोफेशनल बॉडी ऐसी है ही नहीं। ठीक है, कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है जो कोड ऑफ कंडक्ट इस तरह का बना सके जो लीगली सबको मानना हो। तो जब ऐसा कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं तो आपके पास ये चीज अप्लाई नहीं हो पाएगी। बट स्टिल एक बार हमने जो लिखा हुआ है उसे एक बार गो थ्रू कर लें। देखिए, मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैव आल्सो डेवलप्ड। अब कुछ मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा था ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है हमारे पास वैसे एक एसोसिएशन, बट वो रिकॉग्नाइज इस तरीके से कंपलसरी नहीं है किसी को रजिस्टर कराना वगैरह वहां पर। ठीक है, तो उन्होंने अपना वैसे कोड बना रखा है। ठीक है, वहां पे जो भी उनका मेंबर बनेगा उनके लिए कोड है, फॉलो करना होगा, बट लीगली ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। तो लोग वहां पे रजिस्टर सब लोग तो नहीं कराते, और जब रजिस्टर नहीं कराते तो उनके एथिक्स को अवॉइड करना भी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन यहाँ पर भी वही है कि भाई आज के समय तो ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट अवेलेबल नहीं है। हाँ, बट जैसे ही मैनेजमेंट को एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, एज कोई वहां पर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश की जाती है अंडर द लॉ, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तब इनके भी कोड ऑफ कंडक्ट बन सकते हैं। देन सर्विस मोटिव की बात करें। सर्विस मोटिव की अगर आप बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, जो प्रोफेशनल है ना उनका जो मोटिव होता है, मोटिव है कि वो अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस दें विद डेडिकेशन। ठीक है, एक्सपर्ट सर्विसेज दें अपने क्लाइंट को, ये प्रोफेशनल्स में होता है। ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, या इसके अलावा भी कोई और प्रोफेशनल अगर है तो। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी प्रोफेशनल का? बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द क्लाइंट विद डेडिकेशन। ठीक है, अगर डेडिकेशन नहीं है तो प्रॉब्लम वाली बात होगी ना, क्योंकि ये इनकी जो प्रोफेशन में जो चीजें हैं वो काफी ऐसी हैं कि जो लोगों को इम्पैक्ट बहुत ज्यादा सीवियरली इम्पैक्ट करती हैं। जैसे लॉयर हो गया, ठीक है, वो अगर अपने क्लाइंट के लिए डेडिकेटेड नहीं है तो देखिए हो सकता है वो आप आज तो आपका लॉयर है कल किसी और का लॉयर बन जाए, तो वो चीजें होती हैं। बट हम एक बात कर रहे हैं, जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम वो बात कर रहे हैं जो होनी चाहिए, लोग करते हैं उन पर बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो प्रोफेशन मानता है कि लॉयर जब आपके लिए कमिट कर रहा है तो वो आपसे धोखा नहीं करेगा, डेडिकेशन आपके लिए होगा उसका। ठीक है ना, अब बात करें यही फीचर जो सर्विस मोटिव वाली फीचर है वो मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं। देखिए, मैनेजमेंट काम करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके गोल्स को अचीव करना उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो मैनेजमेंट ने गोल सेट्स किए हैं उनको अचीव करना। ठीक है, और मैनेजमेंट का गोल इन जनरल क्या होता है? इन जनरल होता है मैक्सिमाइजेशन, ये स्पेलिंग शायद थोड़ी गलत है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इसे आप सही कर लेना, कुछ एरर दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो जी मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट गोल क्या है कि हमें अपने वेल्थ को इंक्रीज करना है। बट इस चीज को अगर आप देखें, ये आज तक के सिनेरियो में तो ठीक था या पुराने सिनेरियो में ठीक था, आज के समय मैनेजमेंट भी सोशल ऑब्लिगेशंस पर, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान दे रहा है। क्योंकि आप समझिए जो ऑर्गेनाइजेशन सोशली एक्टिव नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ऑब्लिगेशंस को नहीं समझ रही है, उनसे लोग दूर हट रहे हैं।
ठीक है, यानी उनके कस्टमर बेस कम होंगे, लोग उनको कम पसंद करेंगे। तो इसलिए आज मैनेजमेंट भी देख रहा है कि उनकी वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करे। ठीक है, तो सर्विस मोटिव फ्यूचर में यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए प्रेजेंट में तो ये प्रेजेंट नहीं है, आज के समय तो ये अवेलेबल नहीं है फीचर मैनेजमेंट में जो सर्विस मोटिव वाली है, बट फ्यूचर ईयर्स में ये अवेलेबल हो सकती है, ये फीचर भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं, अगर आप रीड करें मैनेजमेंट को प्रोफेशन के साथ कंपेयर करें, ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, प्रोफेशन को किसके साथ जी, प्रोफेशन को मैनेजमेंट के साथ, इन दोनों को कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं कि भैया आज के समय तो जो प्रोफेशन की फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है इन मेजोरिटी। हाँ, आने वाले समय में 10-20 साल के अंदर हो सकता है यहाँ पर जैसे ही स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल जाती है, लीगल बैकिंग मिल जाती है मैनेजमेंट को भी, तो ये सारी फीचर्स मैनेजमेंट में भी अवेलेबल हो पाएंगे, मैनेजमेंट भी एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज्ड होने लगेगा। बस एक लीगल बैकअप की बात है, वो लीगल बैकिंग जैसे ही मिल जाएगी यहाँ पर भी ये चीजें अवेलेबल होंगी। इसलिए आप कह सकते हैं मैनेजमेंट जो है इट इज ऑन अ पाथ टू बिकम प्रोफेशन, तो उस रास्ते पर है। कुछ समय बाद आप शायद देखेंगे कि मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है, बट अभी क्लियरली नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वैसे हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिलहाल ना टाइम होने वाला है हमारा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन कर लें एक आध मिनट के लिए, कि जो हमारा मैनेजमेंट है, देखिए मैनेजमेंट एक बिजनेस के अंदर जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल मैनेज नहीं कर रहा, एक सिंगल पर्सन मैनेज नहीं कर रहा। वी हैव अ टीम ऑफ पीपल हु मैनेज द बिजनेस और मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ये टीम इन्वॉल्व होती है। अब टीम इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व हेयर। ठीक है, अब ये जो मैनेजमेंट है इसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कहा हमने कि सिंगल इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा है, देयर आर नंबर ऑफ पर्संस इन्वॉल्व। अब ये जो नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व की बात आती है, ये भी डिफरेंट लेवल्स पर हैं। कुछ लोग प्लानिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर 3 लेवल है, 3 मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट इन अ बिजनेस इन जनरल। आमतौर पर सबसे ऊपर है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसका काम है केवल प्लानिंग वगैरह करना। ठीक है, उसके बाद है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, और फिर है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम दो और नाम से जानते हैं, ऑपरेशनल एंड सुपरवाइजरी लेवल। ये दोनों पार्ट भी हम आपके साथ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बस इस पॉइंट को, क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट है, इसे अभी डिस्कस करेंगे तो फिर आगे वाला पॉइंट छूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, अभी इस पार्ट को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और मैं आप लोगों के डाउट और क्वेरीज ले लेता हूँ मेन टाइम में, कि पिच जो हमने किया था आप लोगों के साथ काम, उसमें कोई डाउट क्वेरी तो नहीं।